1975 में इमरजेंसी लगा दी गई, उसे बीजेपी काला दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह लोगों को इमरजेंसी के दिन याद करते हुए बताया जा रहा है कि किस तरह से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद सहित सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यमुनानगर बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन मलिक रोजी आनंद, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश चपड़ा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब न्यायालय से उनकी सदस्यता खत्म कर दी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। न सिर्फ सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बल्कि पत्रकारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। लोगों पर अत्याचार किए गए, जेल में यातनाएं दी गई, वह इतिहास में काला समय के रूप में दर्ज हुआ। भारत के इतिहास का एक वो काला अध्याय है कि जिसको संविधान हत्या दिवस के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में इसको मना रही है। 51 साल हो गए। 25 जून 1975 को ये जो लगाई गई और लगभग 21 महीने 21 मार्च 1977 तक ये रही और उसमें हमारे कई नेता, हजारों समाज सेवी, उनको बिना किसी उनके कसूर के उनको जेलों में बंद कर दिया गया और उनको इतनी यातनाएं दी गई। ये एक ऐसा काला अध्याय है जिसको हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की उस दिन हत्या की गई। प्रेस मीडिया जो था बिल्कुल सेंसर कर दिया गया कि उसके सरकार की मर्जी के बिना वहां पर कुछ भी नहीं छप सकता था। ऐसे हालात, ये सिर्फ जो बात करते हैं, जैसे 24 में इन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि ये जब सरकार आएगी तो ये लोग संविधान बदल देंगे। अजी संविधान तो बदला है इन्होंने। अगर हम बात करें कि केवल ये अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने आपातकाल लगा दिया सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए और उन्होंने संविधान ही बदल दिया। अगर हम देखें 1900 जो 39वां संशोधन है उसमें उन्होंने न्यायमूर्ति को, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को गौण कर दिया और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को भी न्यायमूर्ति के से बाहर कर दिया। यानी कि इस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली। और इसको लेकर बात ये नहीं है कि 51 साल आज हो गए तो हम इसकी कोई बरसी मना रहे हैं, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि आज हमारा भारतवर्ष जो है इसमें 65% युवा हैं और युवाओं को अपना इतिहास पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे करनी है और हमारा इतिहास क्या रहा है और जो देश के गद्दारी कहे जा सकते हैं उन्होंने किस प्रकार से यातनाएं, जो समाज की बात या नागरिकता की सुरक्षा करना चाहते थे, लोकतंत्र की सुरक्षा करना चाहते थे, उनको कितनी यातनाएं दी। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वालों में नहीं, हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर छेड़छाड़ किया तो वो कांग्रेस ने किया और अपने स्वार्थ के लिए किया। इस नहीं पूरे जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने जो ये कह दिया कि जिनको अंदर कर दिया गया है मीसा के अंदर, उनको अंदर डाल दिया, जेलों में जिनको डाल दिया, वो नो अपील, नो दलील, नो वकील। उन्होंने ये कहा कि अगर ये जो हजारों जब अपीलें आई, वहां पर अर्जियां लगी न्यायमूर्ति के आगे, तो उन्होंने ये कह दिया गया कि इसके जो अंदर हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, उनको हक नहीं है, उनको अधिकार नहीं है अपील करने का। इसके खिलाफ अगर आवाज उठाई तो एक ही अपने न्यायमूर्ति थे, जस्टिस थे, जो AR खुराना जी, उन्होंने कहा ये बात गलत है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, लोकतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए। इसी के निमित्त हम जो है अपने हरियाणा की बात करें तो पूरे के पूरे हरियाणा में 3 बड़े प्रोग्राम होंगे। एक जो पंचकूला में होगा, पंचकूला में माननीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारी राज्यसभा सांसद मुख्य वक्ता के रूप में वहां पर पंचकूला में रहेगी, वहां पर 6 जिले आएंगे। और उसके बाद
एक बड़ा कार्यक्रम जो है, दूसरा बड़ा कार्यक्रम रोहतक में होने वाला है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नबीन जी और वहां पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष और साथ में हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं। और तीसरा बड़ा कार्यक्रम जो है वो फरीदाबाद में होने वाला है, जहां पर हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर और केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्ण पाल जी गुर्जर मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग कल प्रदर्शनी भी जो है सारे जिलों में लगाई जा रही है कि ये संविधान हत्या दिवस था, और ताकि आम लोग जो हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको पता चले कि हम कैसे देश में रहे और आजाद होने के बावजूद हमारे साथ क्या कहा गया। हमारी जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक हमारा अधिकार है अपनी बात कहने का, उससे भी हमें रोका गया। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हरियाणा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रखी जा रही हैं। उसी के निमित्त हमारे जो पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता है कंवरपाल जी, वो आपसे रूबरू हूँ से हैं और आप महिला आयोग की सदस्य बनी हैं। ये जो भी आपको हमने बर्फी खिलाई है वो बहन जी के आज पार्टी कार्यालय में आए पहली बार, तो वो इसलिए तो सुमन जी हमारे पहले भी आपको सरपंच के नाते भी हरियाणा सरकार ने आपको सम्मानित किया था और अब आप हमारी महिला सदस्य हैं। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं का पार्टी जिला कार्यालय में स्वागत है। 25 जून 1975 51 साल हो गए आज इमरजेंसी को लगे हुए, उसी के ऊपर जिसको हमने 24 आज का तारीख है, आज 24 है। दोबारा आप सभी पत्रकार बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में स्वागत है। जैसा आपको जानकारी है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और आज 51 वर्ष जब उनके इमरजेंसी को लगाए पूर्ण हो रहे हैं, उससे पूर्व एक दिन पूर्व हमारे बीच में, जिसको भारतीय जनता पार्टी एक संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिवस को, इस कॉल को मनाती है, उसके लिए हमारे बीच में जो प्रदेश की टीम बनी है उसकी सदस्य रोजी मलिक आनंद जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे चौधरी कंवरपाल जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चस्का जी, हमारी मेयर मैडम श्रीमती सुमन बहनी जी, आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मुख्य रूप से आज पत्रकारों से हमारी रोजी मलिक जी, जो संविधान हत्या दिवस को लेकर होने वाले जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में होने हैं, उसकी सदस्य के नाते, और चौधरी कंवरपाल जी पूर्व मंत्री हैं, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो आप सभी पत्रकारों से चर्चा करेंगे कि उस समय का जो संविधान की हत्या हुई थी, जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, वो कैसा काल था और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश में एक इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके लिए मैं पहले निवेदन करूंगा बहन रोजी मलिक जी से। मतलब इतना जुल्म हुआ इमरजेंसी में, शायद अंग्रेजों ने जो जुल्म किया उसको पीछे छोड़ दिया। इमरजेंसी में इतने जुल्म हुए लोगों के पास, लोगों के नाखून उखड़ दिए और लोगों को जिस प्रकार से उनके साथ रामविलास शर्मा जी को जहां बंद रखा, वो 5.5 फुट बाई 5.5 फुट की कोठड़ी थी जिसमें उनको बंद कर दिया था। अब जो आदमी 6.25 फुट का और उसको 5.5 फुट की कोठड़ी में आप बंद कर दोगे, कैसे रहेगा? तो ऐसे जुल्म, एक नहीं बहुत ऐसे जुल्म है जो इस प्रकार के जुल्म किए गए लोगों पर, लीडरों के ऊपर भी किए गए और दूसरे आम जनता के ऊपर भी बहुत जुल्म उस टाइम किए। संविधान हत्या दिवस जो हमारा कार्यक्रम है उसके प्रमुख हैं मलिक रोजी आनंद जी, जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन रमेश चस्का जी, हमारी मेयर मैडम सुमन बहनी जी, हमारे जिला के महामंत्री नरेंद्र राणा जी, प्रियंक जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, और सभी पत्रकार बंधुओं, आपका सभी का स्वागत है। 10 घटना है तो घबराहट तो हो जाएगी ना जी। अगर कहीं भी कोई बच्चा कॉलेज में जा रहा है और उसकी एक की नसबंदी की, पूरे हरियाणा में मान लो 4 नसबंदियां ऐसी की या 5 नसबंदियां ही, तो एक गंभीर प्रश्न नहीं होगा, बच्चों में डर नहीं हो जाएगा? तो डर हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बुजुर्ग थे, मतलब काफी उम्र थी, तो उसके बावजूद उनकी नसबंदी कर दी, जोर जबरदस्ती थी उसमें। और आप अगर पुराने लोगों से पूछोगे, मेरे गांव के पास ये गांव है, उसमें हमारे ध्यान है कि उसमें घोड़ा पुलिस आई थी, चारों तरफ घोड़ा पुलिस घूम रही थी और उसके बाद लोग पकड़ कर उनकी नसबंदी करी। मतलब ये कोई तरीका नहीं था नसबंदी करने का कि घोड़ा पुलिस गांव के चारों तरफ घूमेगी और पुलिस की गाड़ियां आएंगी, लोगों को पकड़ कर नसबंदी करेंगे, तो वो कोई तरीका नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिफारिश पे, जो समय के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उन्होंने
आधी रात को देश में इमरजेंसी की घोषणा की और 21 महीने तक ये इमरजेंसी देश में लगी। जो आंतरिक अशांति की बात कही गई, ऐसी कोई अशांति देश में थी नहीं। उसके पीछे साफ साफ एक सीधा सा स्वार्थ था, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो कोर्ट में केस था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस था, उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उनकी मेंबरशिप को समाप्त कर दिया। हालांकि उन्हें थोड़ा सा लाभ कोर्ट से मिल गया था, सुप्रीम कोर्ट से जाके, लेकिन उनके खिलाफ फैसला था। उस फैसले से बचने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सदस्यता छोड़ने के बजाय उन्हें देश में इमरजेंसी लगाई और उस इमरजेंसी में उन्होंने क्या किया कि जो विपक्ष के नेता थे उन सारे के सारों को गिरफ्तार कर लिया। तो जो एक बोलने का अधिकार था, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, वो उन्होंने समाप्त कर दी। और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, जो बड़े लीडर थे वो तो थे ही, लेकिन लगभग 80,000 के करीब की जानकारी है कि 80,000 के करीब लोग जो थे वो अरेस्ट कर दिए, यानी कि जो भी आदमी उनसे कहीं सहमत नहीं था। और सबसे बड़ा जो जुल्म है वो पत्रकारिता के ऊपर किया गया। पत्रकारों के साथ वैसे भी अन्याय किया गया और प्रेस जो एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसको लिखने का उसका राइट ही खत्म कर दिया। यानी कि पहले उसने जो भी अखबार में छापना था वो सरकार को देना पड़ता था, फिर सेंसरशिप उसको लिख के देती थी कि ये खबर आप छाप सकते हो, ये खबर नहीं छाप सकते। तो एक ऐसा काला अध्याय था। मौलिक अधिकार थे वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, किसी का कोई मौलिक अधिकार नहीं था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया। बहुत से फैसले ऐसे थे कि जिसमें न्यायपालिका अपनी मर्जी से कोई फैसला कर ही नहीं सकती थी। जो 38वां संशोधन ने किया उसमें जिस प्रकार जो न्याय की समीक्षा थी ना, तो उसको बाहर निकाल दिया। कोर्ट उसमें समीक्षा कर ही नहीं सकती थी। इस प्रकार के अधिकार उसके कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम पास करेगी तो कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, वो कोर्ट से ऊपर की चीज है, कोर्ट उसमें कोई समीक्षा कर नहीं सकता। 39वें संशोधन में भी इसी प्रकार से कुछ ऐसे पदोन्नति दिए जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि उसके बारे में कोर्ट कोई फैसला नहीं, उसने कुछ भी कर दिया, कोर्ट उसमें कोई अपना निर्णय सुना ही नहीं सकता। कार्यपालिका उसके ऊपर सारी और 42वां संशोधन वो है कि जिसने संविधान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, जिसको मिनी संविधान कहते। इतना बड़ा संशोधन था कि सारा कुछ उसमें बदल दिया और कार्यपालिका को इतना शक्तिशाली बना दिया कि जो कोर्ट था उसकी कोई हैसियत उसके सामने रही नहीं। इसी प्रकार से जब अभी रोजी मलिक जी ने जो मीसा की बात बताई, मीसा एक ऐसा कानून था कि उसमें किसी के पास कोई राइट नहीं थी। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो था उसमें मतलब किसी को भी, मतलब मेरे से कोई खतरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं पसंद नहीं हूँ इस बात पर भी। और क्योंकि ऊपर से इस प्रकार का आदेश था तो नीचे जो छोटे लीडर थे अब वो उसको पूरा दुरुपयोग कर रहे थे। मान लीजिए उसको लगता था कि मैं खिलाफ हूं तो मेरी कंप्लेंट कर दी कि इससे खतरा है, और उसके बाद वो क्योंकि 80,000 लोग ऐसे तो अरेस्ट नहीं हो सकते, तो इसी प्रकार से बदले की कार्रवाई जिस प्रकार से की गई लोगों के खिलाफ और जिस प्रकार से जबरदस्ती सारा का सारा किया गया, ऐसे ही नसबंदी का दौर चला। मैं समझता हूँ कि आप में से कम लोग हैं, शायद किसी ने इमरजेंसी देखी नहीं होगी। मैं उस टाइम स्टूडेंट था और मेरे ध्यान है कि किस प्रकार से मतलब बच्चों को भी डर लगता था, कॉलेज में आते उनको भी लगता था पता नहीं किसका नंबर कब पड़ जाए, किसकी नसबंदी हो जाए। मतलब ऐसे स्टूडेंट की भी नसबंदी अगर इस प्रकार का एक दौर रहा जो किया। और चुनाव के बारे में जो है शायद मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता होगा कि 1975 में चुनाव होने थे, तो चुनाव का कार्यकाल जब बढ़ाएगा 5 से 6 साल कर दिया कि 6 साल में चुनाव होंगे। और इस प्रकार से आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी, इनके ऊपर सबके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट करके जिस प्रकार से जेलों में डालने का काम उस समय की सरकार ने किया वो बहुत ही निंदनीय है। और उस समय आदरणीय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया उस समय, और जिस प्रकार से अपनी पहचान को छुपा के और जिस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का उन्होंने काम किया और एक सिख की जिस प्रकार से वेशभूषा बना के, और ये काम बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे जिन्होंने इस प्रकार के जो पत्रक हैं वो छापे और उसकी जानकारी चुपचाप उन्होंने रात में जाके लोगों को घरों में डालते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि देश में किस प्रकार के अत्याचार और जिस प्रकार के जुल्म हो रहे तो वो सारे के सारे। और जनसंघ की एक बहुत बड़ी भूमिका जो है उसमें, जनसंघ की और आरएसएस की बहुत बड़ी एक भूमिका रही लोकतंत्र को बचाने। और जनसंघ ने बहुत बड़ा फैसला भी लिया जिस समय इमरजेंसी खत्म हुई, तो जनसंघ ने अपना विलय भारतीय जनता उस टाइम की जनता पार्टी में किया। अब ये आपको लग रहा होगा कि साथ जनता पार्टी में तो बहुत लोग शामिल है, बहुत लोगों के पास व्यक्तिगत पार्टियां थी,
कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, हम एक आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे। लेकिन हमने अपनी आइडियोलॉजी इसलिए छोड़नी करी क्योंकि हमने पहले कहा था कि फर्स्ट इज नेशन, सेकंड इज पार्टी, कि देश के सामने पार्टी कुछ नहीं है, अगर देश की जरूरत है तो पार्टी को खत्म कराया जा सका। तो उस समय क्योंकि प्रजातंत्र खत्म हो रहा था बिल्कुल, इसलिए उस समय के लीडरों ने लिया कि पार्टी बाद में भी बढ़ सका, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो बहुत होगा। इसलिए हमने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के भी हम जनता पार्टी में शामिल है, और उसका जिस प्रकार से हमने समर्थन किया तो ये एक बहुत बड़ा एक फैसला था। और 1970 में फिर उसके बाद जिस प्रकार की एक प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई, सबका आपका पता है कि बहुत बड़ा जो जन समर्थन था उस समय की जो पार्टी थी जनता पार्टी, उसको बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। और उस पार्टी ने फिर 44वां संशोधन जो किया उसमें इस प्रकार का संशोधन किया कि आने वाले टाइम में कोई भी इस प्रकार का अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। तो इस प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन उस समय की सरकार ने किया। आज हमारा उद्देश्य इसको बात को करने का इसलिए कि आज हम आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे या पूरे देश में हम इसलिए कर रहे कि आने वाले टाइम में कोई इस प्रकार का शासक ना हो कि जो इस प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकार खत्म करने तक की बात सोच सके। तो लोग जागरूक रहने चाहिए, लोगों को इतिहास का पता नहीं। सरदार पटेल जी ने एक बात कही कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देना जी, उनका भूगोल एक नहीं रहता, उनको दोबारा फिर वही जुल्म सहन करना पड़ा। तो उसको याद रखना और उसके लिए चौकस रहना, एकदम जागरूक रहना। तो आज देश को और समाज को इस बात के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने संविधान का अपमान किया, जिन्होंने संविधान की हत्या की, आज वही संविधान हाथ में लेके घूम रहे। लेकिन इस ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में किया, इमरजेंसी के बाद भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी संविधान की हत्या करते हैं। लेकिन आज वही लोग संविधान को लेके घूम रहे, संविधान की बात कर रहे। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए आज लोगों के बीच में आए कि उनको जागरूक रहना चाहिए और अपने मौलिक अधिकारों के प्रति भी और अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति भी हमें पूरी तरीके से जागरूक रह के अपने देश के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।